हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के बाद आज मैं जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर अपना सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री। एग्जाम्पल है 2.1। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोलंस की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। कुल मिला के अपन को एथिलीन ग्लाइकोल का क्या निकालना है, मोलंस निकालनी है। क्या निकाल लिया भाई, मोलंस। अपने पास जो पूरा विलयन है एक तो है विलयन में C2H6O2, इसका है 20%। क्या है भाई, 20% है इसका। ठीक, इसको मैं एक घटक दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई, ए। भाई विलयन में दो घटक ए और बी, 20% है। और साथ इसी तो दूसरा क्या ले रहे हैं भाई, जल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जल। ये 80 है तो टोटल विलयन 100% मान रहे हैं। टोटल विलयन का हो जाएगा 100%, 80% क्या हो जाएगा, जल। 80% क्या हो जाएगा भाई, 80% क्या हो जाएगा, जल। अब देखो 100 में से 20% कौन है, मतलब 20 ग्राम तो क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल। और 80 ग्राम क्या हो गया, जल। अब देखो मोल बिल पूछा है तो मोल बिल का अपना फॉर्मूला होता है। और एक्स ए को एक्स ए लिख रहा हूँ, एथिलीन ग्लाइकोल को मैंने ए लिखा है, जल को क्या लिख रहा हूँ, बी। क्या लिख रहा हूँ भाई, बी लिख रहा हूँ। ठीक है, जो अपने पास फॉर्मूला है एक्स ए बराबर एन ए। भाई जिसकी मोल भी निकाल रहे पड़ा उसका मोल ऊपर नीचे, दोनों घटकों के मोल एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी है ना। ये अपने पास क्या है, फॉर्मूला। अब मोल भी निकालना है तो एन ए, जिसके मोल भी निकाल रहे उसका मोल ऊपर, दोनों का मोल नीचे। अब आ रही है कि पहले मोल बिल से पहले क्या निकालो, उनकी मोल। क्या निकालो भाई, मोल। जैसे अपन को एन ए निकालना है, एक कौन सा अपना एथिलीन ग्लाइकोल, तो मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार बटा अणुभार। अच्छा पहले इसके अणुभार निकालो। जैसे अपन को दे रखा है यहाँ C2H6O2 है, तो दो तो कितना है इसमें, कार्बन। 6 क्या है इसमें, हाइड्रोजन। और 2 ही क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। तो दो कार्बन है तो 12 दूना 24, 12 दूना 24। हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6। ऑक्सीजन का था 8 दूना 16 होता है। अब 2 ऑक्सीजन 16 दूना 32 हो गया परमाणु भार। क्या हो गया, 32। अब टोटल करो नीचे, 6 4 10, 2 12, 5 1 6। कुल मिला के ए है एथिलीन ग्लाइकोल का, तो क्या है परमाणु भार कितना है, 62। और दूसरा अपने पास क्या है, H2। क्या है, H2। दो तो क्या है इसमें, हाइड्रोजन। अरे एक क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक का 1 तो 2 का क्या हो गया, 2। एक क्या अपने पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होगा 16। कुल मिला के दोनों इसका आ गया 18। परमाणु भार अपन ने निकाल लिया, अणुभार निकाल लिया अपने। अणुभार तो अपने पास आ गया। और मोल निकालने तो ग्राम में भार बटावा अणुभार। अब ग्राम में भार इसका 20% मतलब 20 ग्राम, तो 20 बटावा कितना है इसका, 62। और इधर चल रहा अपना 80 बटावा 18। अब इसको शॉर्ट कर लो, 10 2 से काट रहे अपन, 2 3 6, 2 एकम 2। कुल मिला के 10 बटा 31 आ गया। अब ऊपर वाली संख्या छोटी है तो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। कुल मिला के ये ऐसा है, 10 ऐसा लिख रहा था, इसको ऐसा ले आऊँ पॉइंट को, तो लेफ्ट में चलते तो पॉजिटिव, राइट में चलते तो नेगेटिव। जितनी संख्या चलेंगे उतनी संख्या क्या है, 10 की पावर में ले जाना। अब मैं इसको बड़ा करने के लिए कर रहा हूँ, तो कुल मिला के 100 गुणा 10 की पावर माइनस में 1 कर सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, इसको क्या किया मैंने, 100 गुणा बटावा 31 गुणा 10 के पावर माइनस में 1। अब इसको डिवाइड करो आप, तो लगभग 3.22 आएगा। तो क्या चला अपना 3.22 गुणा 10 के पावर माइनस में 1।
अब 1 माइनस में 1 है, वो क्या आ गया नीचे की तरफ, आते पॉजिटिव, और क्या हो गया 10, कुल मिला के क्या आ गया 0.322 मोल आ गया इसके, इसके आगे एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के। इधर चलो अपने दूसरा पड़ा, इसको काटोगे 40 9, अब नहीं कटेगा 40/9, जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो लगभग 4.444 क्या आएगा मोल। अब दोनों के मोल आ गए तुम, अब दोनों के मोल को उठा के इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। किसका पूछा आपको प्रश्न में, एथिलीन ग्लाइकोल का, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल ऊपर और दोनों के मोल का योग नीचे। तो याद रखो एक्स के ए को किसको माना मैंने, एथिलीन ग्लाइकोल, तो एक्स से चलना पड़ा, एक्स से बराबर क्या अपने पास 0.322 अपॉन 0.322 प्लस क्या अपने पास 4.444। अब इन दोनों का अपन क्या करें, पहले इन दोनों का ऐड करो, दोनों इन दोनों को ऐड अपन यहाँ करेंगे, यहाँ कर देता हूँ जो भी है कैलकुलेशन अपने 4.444.0.322 667 कुल मिला के क्या आ गया 4.766 आ गया, इनका रुपया आ गया 4.766। आगे क्या हो गया अपना 0.322 अपॉन 4.766। ठीक है भाई, यहाँ मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि वो, अब x है दोबारा से लिख रहा हूँ, x से बराबर क्या हो गया 0.322 4.766। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 322/4766। अब ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी, अब संख्या को बड़ी कैसे करेंगे, कुल मिला के अपने पास ये है 322 बचा ऊपर, कुल मिला के 322 है अपने पास, क्या है 322। अब इसमें पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, या ऐसा लिख सकते हो या 322 अकेला लिख सकते हो। अब मैं पॉइंट को यहाँ ले जा रहा हूँ, मैं संख्या बड़ी करनी है, पर कोई 4000 का भाग 4700 को भाग लग जाए तो क्या हो गया 00 10 की पावर। अब जितनी संख्या अपने बढ़ाई है, पॉइंट को एक दो संख्या बाद ले गए, तो लेफ्ट में चलते थे पॉजिटिव, राइट में चलते थे नेगेटिव, राइट में क्या होगा नेगेटिव। अब किसके पावर में जाने 2 के पावर में, दो संख्या 1 2 दो डिजिट किसका है मैंने, तो गुणा 10 की पावर माइनस में 2, इसको अपन ये लिख सकते हैं। मतलब 322 था पॉइंट यहाँ मान लिया अपन, ये लगा तो ये आ गया, इसको मैंने यहाँ लाया बड़ी संख्या बना लेंगे, 32,200 हो गया। अब 32,200 में से 4300 को भाग ले जाएगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट किसका है अपने, दो डिजिट 10 की पावर माइनस, अगर मैं 3 डिजिट किसका 10 की पावर -3, 4 किसका 10 की पावर -4। लेफ्ट में चलते तो पॉजिटिव, राइट में चलते तो नेगेटिव। अगर यही अपने लेफ्ट में चलते 2 डिजिट तो 10 की पावर +2 होते, क्या ठीक है भाई +2। तो ये अपने क्या होगी कैलकुलेशन, इसको यहाँ करो। अच्छा, इसको अपने पढ़ा किया है x से बराबर क्या है अपने पास 32,200 गुणा 10 की पावर माइनस में 2। ठीक है भाई, अब नीचे क्या अपना 4766, मतलब ऊपर तो 32,000 है और नीचे क्या है 4766। 4766 का मतलब 5,000 हो गया, ऊपर क्या 32, तो 5 6 30 5 7 35 और ऊपर 32,000 है, तो 5 6 30 6.5 7 35 मतलब 6 और 7 के बीच वाले अंक आएगा इसमें। तो इसको आप इसको काटोगे, पर नीचे लगभग 5,000 है और ऊपर 32,000, तो 5 6 30 5 7 35 तो 32,000 तो है, तो लगभग ये कटेगा 6.8 आएगा इसमें। फिर कैसे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ए बराबर क्या है हमारे पास 6.8 10 की पावर माइनस में 2। अब 10 के पावर माइनस को 2 को मैं नीचे लाऊंगा, तो क्या हो गया अपने पास 6.8 और क्या है 10 के पावर 2 प्लस में हो गया, और 10 के पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 100, 10 के पावर 2 क्या लिख सकता हूँ मैं 100
कुल मिला के एक्स ए बराबर क्या आ गया अपने पास, एक्स ए बराबर आ गया अपने पास 6.8/100। तो क्या हो गया ये 0.068 क्या आ गई, मोलविन आ गई। किसकी आ गई, ए की। अब प्रश्न में एक ही पूछा बनू, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलांश की गणना कीजिए। प्रश्न में क्या पूछा है, ओनली एथिलीन ग्लाइकोल की। अगर अपन को अपने 2 घटक मान रखे और भी 1 घटक का प्रश्न में पूछा जाए, एक का अपन ने निकाल लिया। अगर प्रश्न में पूछे कि अब बी का भी बताओ, तो हम जानते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ भाई इसको। तो जो प्रश्न जो पूछा था वो यहाँ तक कंप्लीट होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर बी घटक का भी पूछे तो दोबारा इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स ए में मोलविन, दोनों घटकों की एक्स ए एक्स बी घटकों की जो मोलविन है उनका योग हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। तो जो भी एक घटक की अपने मोलविन निकाली उसको एक में से घटा देंगे तो दूसरे घटक की क्या आ जाएगी, मोलविन। प्रश्न में यहाँ तक ही पूछा था। अगर घटक बी की भी पूछते तो कैसे निकालते हैं, अब यहाँ करेंगे तो ठीक है भाई। यदि एक्स बी कभी पूछता मोलविन, तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का मान हमेशा क्या होता है, 1। एक्स ए अपने पास आ गया तो अपने क्या निकालेंगे, एक्स बी। तो 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स बी। ठीक है, चलो अब एक एक्स बी बराबर क्या है अपने पास, 1 माइनस 0.068। 0.068 कहाँ से आई, एक्स ए की मोलविन अपन एक घटक की मोलविन निकाली थी। अब इसको जो कैलकुलेशन अपने यहाँ करेंगे, एक में से घटाना, एक में से घटाना, 1.000 कर लेता हूँ, 0.068। ठीक है भाई, यही है। 10 में से 8 गए तो 2, पीछे बच गए 9, 9 में से गए तो 3, पीछे बचे अपने पास 9 और यहाँ आ गया 0। कुल मिलाकर क्या आ गया, दूसरे घटक मतलब जल की मोलविन क्या आएगी, 0.932 क्या आएगी भाई, 0.932। कुल मिला के अपन यहाँ करें एक्स बी बराबर 0. कितना है अपने पास, 932। हालांकि प्रश्न में अपन को एक घटक का ही पूछा था, लेकिन अपन ने बी का भी निकाल लिया। प्रश्न निकालना पड़े तो किसी भी एक घटक की निकालो, उसमें से दूसरे घटक की निकाल के एक में से क्या निकाल दो, माइनस कर दो उसको। ठीक है भाई, ये अपना पूरा प्रश्न हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में किसी भी प्रकार की जो समस्या उसको कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखे कि ये प्रॉब्लम है सर। जैसे मेरे कोई स्टूडेंट विकास, मोहित, सौरभ, गौतम, इन्होंने बताया कि सर बोर्ड का थोड़ा ऊपर करो। तो आज वाली वीडियो में मैंने थोड़ा उस बोर्ड को क्या किया, ऊपर किया। तो उन स्टूडेंट्स को मैं सजेशन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आप भी ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।